ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, दो विभिन्न मूल्य वाली 35 कलमों का कुल मूल्य 60 रुपया है। दो भिन्न भिन्न कलम है, ठीक है। तो दो भिन्न भिन्न कलम है और कलमों की संख्या कितनी है? 35 है। 35 कलम है, दो भिन्न भिन्न वाले, और उसका मूल्य 60 रुपया है। यदि एक सस्ती कलम का मूल्य 1 रुपया 50 पैसा है एवं एक महंगी कलम का मूल्य 2 रुपया हो तो कितनी महंगी कलमें खरीदी गई? ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, दो पेन है विभिन्न, यानी कलम है दो भिन्न मूल्य वाली, दोनों का मूल्य क्या है? अंतर है दोनों में, ठीक है। और इसकी संख्या कितनी है? कलमों की 35 ऐसी कलमें हैं और इस टोटल का मूल्य जो है 60 रुपया है। एक सस्ती कलम का मूल्य जो है 1 रुपया 50 पैसा है और महंगी वालों का दाम कितना है? 2 रुपया है। तो हमें केवल महंगी कलमें का जो है दाम बताना है, क्या बताना है? महंगी कलमें खरीदे, यानी कितनी कलमें महंगी जो है खरीदी गई है, कलमों की संख्या बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, यहाँ पे हमें ना महंगी कलम की संख्या पता है और ना सस्ती कलम की संख्या पता है। बस हमको ये पता है कि एक महंगी कलम जो है 2 रुपये की है और सस्ती कलम 1.5 रुपये की है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मान लेंगे, मानेंगे क्या? माना कि महंगी कलमों की संख्या, महंगी कलमों की संख्या x, ठीक है, तथा सस्ती कलमों की संख्या। अब ध्यान दीजिएगा, टोटल कलम कितना है? 35 है, ठीक है। अब महंगा कलम कितना है? महंगी कलम कितना है? x है। तो 35 में से महंगा कलम को निकाल देंगे तो सस्ता कलम बच जाएगा। मान लीजिए महंगी कलम 10 को है, सपोज दैट मान लीजिए कि महंगा कलम कितना है? 10 है और टोटल कलम कितना है? 35 है। तो 35 में से 10 को अगर घटा देते हैं तो सस्ता कलम निकल जाएगा। उसी तरह यहाँ पे है, जो हम माने हैं महंगा कलम की संख्या x, उसको क्या करेंगे? टोटल कलम में से क्या करेंगे? घटा देंगे, यानी 35 माइनस x कर देंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा सस्ता कलम जो है निकल के आ जाएगा। अब प्रश्न से देखते हैं, प्रश्नानुसार कह रहा है x महंगी कलमों की संख्या, ठीक है, और ये कितना है? 2 रुपये है। तो 2 से x में गुना कर देंगे, पता चल जाएगा कितना रुपया है। प्लस क्यों करेंगे? क्योंकि इन दोनों को मिला करके 60 रुपया हो रहा है। तो सस्ती कलम कितना है? 35 माइनस x, और इसकी संख्या, इसकी प्राइस कितना है? 1 रुपया 50 पैसा, और सबको मिलाकर कितना रुपया लगो? 60 रुपया। महंगी कलम 2 रुपया, तो जितनी कलम है उसमें 2 से गुना करेंगे, उसका प्राइस निकल जाएगा, यानी उसका मूल्य निकल जाएगा। सस्ती कलम जितना है उसमें 1.5 रुपया से गुना करेंगे तो उसका प्राइस निकल जाएगा, उसका मूल्य निकल जाएगा, ठीक है। और ये दोनों को मिला करके कितना हो रहा है? 60 रुपया हो रहा है। देखिए यहाँ पे 2x प्लस, अब देखिए यहाँ पे 1.50 में गुना करना है आपको 35 से, गुना कीजिए 057 054 05, 2 अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद लगा दीजिए 52.50, यानी 52.50, इसको गुना करें तो आया, और प्लस माइनस क्या होगा? माइनस, ठीक है। अब देखिए x में 1.50 से गुना करेंगे तो सेम रह जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? 60 रुपया। अब देखिए 2x माइनस 1.50, यानी 1.50x एक जगह रख लीजिए, ये प्लस में है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में। अब इसको घटा लेंगे, ठीक है। 60 में से क्या घटाएंगे हम? 52.50, कुछ नहीं है तो 05, यहाँ पे हो जाएगा 7 दशमलव, यानी क्या आएगा हमारा? अब इसमें घटा देंगे, 2x में से 1.50 घटाएंगे
2 में से क्या घटाएंगे 1.50 यानी क्या आएगा 0.5x। इसको घटा कर देख लीजिए आप, बराबर इसको घटाए तो क्या आया 7.50। ठीक है, अब ध्यान दीजिए x यहीं पर हो जाएगा, यह गुना में है, यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में, दशमलव से दशमलव कट गया। ठीक है, अब देखिए कितना बचेगा 15 बचे 75। ठीक है, 15 बचे 75 कट जाएगा, यानी कितना आया x बराबर कितना आया 15 आया है। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे अतः सस्ती, हमें महंगी कलम में निकालना है जी, अतः महंगी कलमों की संख्या क्या होगा x है, x कितना आया है 15। अगर सस्ती कलम निकालना है तो यहीं पे लिख लेंगे तथा सस्ती कलमों की संख्या क्या हो जाएगा 35 माइनस एक्स, यानी 35 माइनस 15 करेंगे तो क्या हो जाएगा 20, यानी ये सस्ती कलम हो जाएगी और ये महंगी कलम हो जाएगी। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का जो है आंसर जो है आपको आंसर में केवल यही दिया होगा, हम केवल क्योंकि यहाँ पे केवल महंगी पूछा है, सस्ती नहीं पूछा है, कितनी महंगी कलमें खरीदी गई। ठीक है, तो हम आपको सस्ती भी बता दी है, किस तरह से सस्ती भी निकाल सकते हैं। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है एक त्रिभुज के तीनों कोण 2:3:5 क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है एक त्रिभुज के तीनों कोण 2:3:5 के अनुपात में है तो उसके तीनों कोण ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुज है, ठीक है, एक क्या है जी त्रिभुज है और इसका कोण जो है अनुपात में दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें इसका क्या निकालना है तीनों कोण निकालना है। अनुपात में क्या दिया कि 2:3:5, तो हमें सबसे पहले करना क्या है इस अनुपात को हमें मान लेना है। ठीक है, हल देखिए, इसका हल निकालते हैं। लिखेंगे माना कि पहला कोण क्या मान लेंगे 2x, मान लीजिए पहला कोण है 2x, दूसरा कोण है 3x, तीसरा कोण 5x। ठीक है, उसी तरह से दूसरा कोण, यहाँ पे कोण लिख दीजिएगा, पहला कोण 2x, दूसरा कोण 3x और तीसरा कोण 5x। ठीक है, अब प्रश्न से देखिएगा, आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वह 180 डिग्री होता है। तो हम लिखेंगे तीनों कोण क्या है 2x प्लस 3x प्लस 5x बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग यानी तीनों कोणों को जोड़ करके कितना होता है 180 डिग्री होता है। अब देखिए क्या होगा 5 3 8 और 2 10, 5 3 8 2 10x बराबर 180 डिग्री। अब देखिए 10x यहाँ पे गुना में है, x यहीं पे रखेंगे, यह गुना में है, बटा के इस साइड आएगा तो ये क्या हो जाएगा भाग में, कितना बचेगा यहाँ पे 18 डिग्री। यानी x का वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू हमारा आया है 18, x बराबर 18 डिग्री। तो हम लिखेंगे अतः पहला कोण क्या है जी 2x है ना, तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 18, यानी पहला कोण जो है 36 डिग्री होगा। उसी तरह से दूसरा कोण जो है कितना होगा 3x है, तो 3 इंटू 18 3 इंटू 18 यानी 54, 18 में 3 से गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा 54 डिग्री। उसी तरह से जो है तीसरा कोण निकल के आ जाएगा 5x है, 5 x का वैल्यू 18। ठीक है, अब 18 में 5 से गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 90। ठीक है, तो पहला कोण निकल के आया हमारा 36 डिग्री, दूसरा कोण 54 डिग्री और तीसरा कोण 90 डिग्री। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 हमने सॉल्व किया। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। बिल्लू के पास 1 रुपये 2 रुपये एवं 5 रुपये के कुल 160 सिक्के हैं। बिल्लू एक लड़का है जिसके पास 1 रुपये 2 रुपये और 5 रुपये के
कुल कितने सिक्के हैं? 160 सिक्के हैं, जिसका कुल मूल्य कितना है जी? 300 रुपया है। 160 सिक्के का वैल्यू जो है कितना है? 300 रुपया है। यदि 2 रुपये की सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या के 3 गुनी हो, यानी 2 रुपये के जो सिक्कों की संख्या है वह 5 रुपये की सिक्कों की संख्या से कितना हो? 3 गुनी हो, तो उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं? ध्यान दीजिएगा कैसे बनेगा ये हल निकालेंगे। सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा, माना कि 5 रुपये की सिक्के की संख्या कितना है जी? पता नहीं है हमें, तो x मान लेंगे, ठीक है। तथा 2 रुपये की सिक्कों की संख्या कितना है जी? 5 रुपये की सिक्कों की संख्या से क्या है? 3 गुनी है, तो इसमें क्या हो जाएगा? 3 से गुना हो जाएगा, तो 3x हो जाएगा। अब 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा? अब देखिए, मान लीजिए 3x जो है 2 रुपये की सिक्कों की संख्या है, x जो है 5 रुपये की सिक्कों की संख्या है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 4x। अब टोटल संख्या कितना है? 300 है, सॉरी 160 है। 160 संख्या है, तो ये 2 सिक्कों को इसमें से माइनस कर देंगे तो 1 रुपये की सिक्कों की संख्या बच जाएगी। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 160 माइनस 4x, ठीक है। 160 माइनस 4x हम इस लिखेंगे। कैसे लिखेंगे पता है? क्योंकि इस दोनों को जोड़ करके माइनस कर लेंगे तो हमें क्या करेगा? 160 में से माइनस कर लेंगे तो हमारा 1 रुपये की सिक्कों की संख्या बची मिलेगी, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा प्रश्न से। अब देखिए 5 रुपये की सिक्कों की संख्या, ठीक है, प्लस 3 रुपये की सिक्कों की संख्या, 2 रुपये की सिक्कों की संख्या, और ये हो जाएगा 1 रुपये की सिक्कों की संख्या। 5 रुपये की सिक्कों की संख्या, ठीक है। x क्या है? 5 रुपये की सिक्कों की संख्या है। 3x 2 रुपये की सिक्कों की संख्या है। और 160 माइनस 4x जो है क्या है? 1 रुपये की सिक्कों की संख्या है। सब मिला के कितना हो रहा है? 300 रुपया हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 5x, इसमें गुना करेंगे 3 दूना 6x प्लस 160 माइनस 4x बराबर 300। अब देखिए इसको जोड़ लेंगे, 6 5 11x प्लस 160 माइनस 4x बराबर 300। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, 11x 160 इधर प्लस में है, बराबर के उस साइड जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। 300 माइनस 160। अब देखिए इसको माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 7x बराबर 140। x 7x यहाँ पे गुना में है, x यहीं पर रखेंगे, गुना में है, बराबर के साइड जाएगा तो भाग में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 2 सत्ते 14 यानी 20 आएगा। x इक्वल टू कितना आया? x इक्वल टू 20 आया है। यानी 5 रुपये की सिक्कों की जो संख्या है वह कितना है? 5 रुपये की सिक्कों की संख्या कितना है? 20। 5 रुपये की सिक्कों की संख्या 20 हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है? 2 रुपये की सिक्कों की संख्या यहाँ पे लिखेंगे, कितना है? 2 रुपये की सिक्कों 3x का वैल्यू कितना है? 20, यानी 60 को सिक्का होगा 2 रुपये की, ठीक है। और 1 रुपये की सिक्कों की संख्या कितना है जी? 160 माइनस 4x। तो 160 माइनस 4 इंटू 20, 160 माइनस 80 हो जाएगा। 180 में से 160 में से 80 घटाएंगे तो 80, यानी 5 रुपये की सिक्कों की संख्या 20, 2 रुपये की सिक्कों की संख्या 60 और 1 रुपये की सिक्कों की संख्या कितना आएगा? 80। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 का जो है इस तरह से आंसर प्राप्त होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के